एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको इस तरीके से हल करना है। आपको जब भी दो परिमेय संख्या, इसके पहले मैं एक क्वेश्चन और भी करा चुका हूं, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। उसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो पहली संख्या आपको दी हुई है इसको a मानना है, और दूसरी संख्या जो दी हुई है इसको b मान लेना है। तो लिखना है आपको, माना a बराबर 3/5, b बराबर 4/5। तो ये संख्याएं मान लेनी है। इसके बाद आपको इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर, इसका जो सूत्र होता है ये होता है 1/2 a धन b। ये सूत्र होता है बीच की परिमेय संख्या निकालने का। ये सूत्र होता है बराबर के नीचे बराबर, 1/2 लिखा है तो उसको लिख देना है। a का मान 3/5, धन लगा है प्लस लगा देते हैं, और जो b का मान है वो है 4/5। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर 1/2, यहाँ हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो 5 आएगा एलसीएम। अब 5 जब 1 से बिल्कुल अंक हो तो नीचे लिखते हैं, तो ऊपर वाली संख्या जो होती है वो प्लस में लिख देते हैं। तो 3 + 4, इसका एलसीएम आप पे बनता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1/2, 4 और 3 जोड़ा तो 7 आ गया, बटे में आ गया 5। इसके बाद कोष्टक हटा देते हैं तो गुणा का साइन आ जाएगा। 1/2 गुणित 7/5। इसके बाद गुणा कर देते हैं। 7 एकम, ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा। तो 7 एकम 7 बटे 5 दूनी 10। तो ये एक परिमेय संख्या आ चुकी है जो 3/5 और 4/5 के बीच की है, जो कि हमारे क्वेश्चन में। तो ये बीच में लिखी जाएगी 7/10, 3/5 और 7/10 और 4/5। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच की है। तो जाहिर सी बात है कि 3/5 से बड़ी 7/10 होगी और इससे बड़ा 4/5 होगा। अब चूंकि हमें इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 3/5 और 4/5 के बीच। तो दूसरी बार में हम लोग अब a का मान रखेंगे 3/5 और b का मान रखेंगे 7/10। तो हमें 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। फिर हम उसके बाद तीसरी बार में हम लोग a का मान रखेंगे 7/10, b का मान रखेंगे 4/5। तो हमें इनके बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। फिर उनके बीच में भी निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। तो ऐसी कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत। तो अभी हमने एक परिमेय संख्या निकाल ली है, 7/10 है, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच है। अब हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं परिमेय संख्या। तो a का मान हो जाएगा 3/5 और b का मान हो जाएगा 7/10। चलिए लिखते हैं।
तो फिर यहाँ हम लोग ए का मान लिखते हैं 3/5 और बी का मान लिखते हैं 7/10। तो लिखना पड़ेगा 3/5 एवं 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। और ये संख्या आपकी आएगी वही फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी। तो ये बराबर के नीचे बराबर 1/2 ए का मान कितना है 3/5, बी का मान 7/10। तो यहाँ लिख देना है 3/5 प्लस यहाँ लिख देना है 7/10। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर 1/2, इसका एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का आ जाएगा 10। 5 की दूनिया 10 में पढ़ना है तो 2 बार जाती है। 2 जितने बार भी गुणा इसमें भाग चला जाता है उतने संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या में करते हैं। जैसे 5 का भाग दिया 10 में तो कितनी बार गया 2 बार। 2 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में करेंगे 2 3 6, 2 3 6 प्लस 10 10। तो ये तो x ही है तो एक ही बार जाएगा। तो 1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 1 7 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं 1/2 6 प्लस 7 ये हो जाते हैं 13 और बटे में आ जाएगा 10। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं 1/2 कोष्टक हटा देते हैं, ब्रैकेट हटा देने से 13/10 आ जाएगा। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर 13 एकम 13 और 10 दूनी 20। ये एक परिमेय संख्या और आ गई। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को मिली थी इनके बीच में 7/10, लेकिन 3/5 और 7/10 के बीच में हम लोगों को मिली है 13/20 जो अभी हम लोगों ने निकाली है। तो ये आपस में इस तरीके से संबंधित है। 3/5 से बड़ी 13/20 है और 13/20 से बड़ी 7/10 है और 7/10 से बड़ी 4/5 है। तो अब हम लोग 7/10 और 4/5 के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। यहाँ a का मान 7/10 और b का मान 4/5 लेंगे हम लोग। तो लिखना पड़ेगा 7/10 एवं 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। इसके लिए 1/2 ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है बराबर 1/2 ए का मान जो है वो 7/10 है प्लस बी का मान जो है वो 4/5 है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 1/2 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। 10 एकम 10 एक बार गया, 1 का गुणा 7 में 7 एकम 7 प्लस 5 का गुणा 10 में करना है तो 5 दूनी 10 2 बार गया। 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में 2 चौके 8 हो जाएगा। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर 1/2 लिखा है तो 1/2 8 और 7 जोड़े तो ये हो गए 15 और बटे में हो गया 10। अब ब्रैकेट जो है उसको हटा देते हैं तो 1/2 ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह और 15/10। अब यहाँ से हम लोग 15 एकम 15 और 10 दूनी 20 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो निकाली हुई संख्याएं हैं वो अलग अलग इस तरीके से निकाली है।
जैसे हम लोगों ने संख्या निकाली है, तो हम लोगों ने ये संख्या निकाली है। अब हमने इसके बीच में एक संख्या और निकाली है, 7/10 और 4/5 के बीच में 15/20। तो ये संख्या निकाल ली है। तो अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 परिमेय संख्या निकाल ली है। अब 3 और निकाल ली है। तो अब हम इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं एक परिमेय संख्या। तो इसको ए का मान ले लेंगे 15/20 को, और 4/5 को बी का मान। तो चलिए लिखते हैं, ए बराबर 15/20 और बी बराबर 4/5। तो 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या वही सूत्र लगना है, 1/2 ए प्लस बी। अब a प्लस बी जो सूत्र है वो a का मान और b का मान है। तो a का मान यहाँ हो जाएगा 15/20 और b का मान हो जाएगा 4/5, जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद 1/2 5 और 20, इसका एलसीएम आएगा 20। और जब एलसीएम 20 आएगा तो 20 का पहाड़ा 20 में ही पढ़ना है। 20 एकम 20, एक बार गया, एक का गुणा 15 में, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। प्लस यहाँ हमें जो पहाड़ा पढ़ना है, ये 5 का पहाड़ा पढ़ना है 20 में। कितने बार गया? 5 चौके 20, 4 बार गया। 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करना है, 4 चौके 16। तो इस तरीके से ये गुणा हो जाएगा। अब हमें आगे सॉल्व करना है। 1/2 15 और 16 31/20। तो यहाँ से हो जाएगा 31 एकम 31/20 दूनी 40। तो एक परिमेय संख्या ये भी आ जाएगी 31/40। अब हम लोग इसके बीच में वही श्रृंखला बना सकते हैं, 3/5 और 13/20, 7/10, 15/20, 4/5। अब हम लोगों ने 15/20 और 4/5 के बीच में एक संख्या निकाली है जो है 31/40। तो हम यहाँ लिखेंगे 31/40 और ये बड़ा का साइन इस तरीके से। तो फिर अब हमें मिली है 1 2 3 4 परिमेय संख्या। हमें 5वीं परिमेय संख्या और चाहिए। तो हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते, कहीं भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है बीच में। तो अब हम a का मान लेंगे 13/20 और b का मान लेंगे 7/10। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 13/20, b बराबर 7/10 और हम इसका बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो बीच की परिमेय संख्या 13/20 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 13/20 प्लस 7/10 1/2। अब 1/2 यहाँ पे हम लोग 20 और 10 का लिखेंगे तो 20 ही आएगा। 20 एकम 20, एक बार गया तो 13 एकम 13 प्लस 10 दूनी 20, दो बार गया, 2 का 7 में, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ जैसे 20 एकम 20 हुआ तो एक बार गया तो एक का गुणा ही होगा उसके ऊपर वाले अंश में, तो 13 एकम 13। यहाँ देखिए 10 दूनी 20, 2 बार भाग गया तो 2 का गुणा होगा उसके ऊपर वाले अंश में। अब 1/2
यहाँ से हम 13 और 14 जो है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 13 और 14 जोड़ेंगे तो आएगा 27/20। तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा 27/20 दूनी 40। तो ये पांचवी परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से हम श्रृंखला जो है उसको लिख सकते हैं। 3/5 13/20 और 13/20 और 7/10 के बीच हम लोगों ने निकाली है 27/40 और फिर 7/10, फिर 15/20, फिर 31/40, फिर 4/5। तो ये हमारा आंसर होगा। और ये 3/5 है और ये 4/5 है और इनके बीच की परिमेय संख्या ये हो रही 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 परिमेय संख्या आपकी आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसके जो जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है और उसका आंसर जो है सही तरीके से। तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू।